मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। क्रम क्रम से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हम देख रहे हैं कि जो कर्म बंध है और कर्म का फल है और कर्मों की सत्ता है। मतलब क्या, हम सब इस संसार में अपना जीवन जीते हुए प्रति समय कर्मों का बंध कर रहे हैं। अर्थात एक भी समय ऐसा व्यतीत नहीं होता जिस समय हम कर्मों को ना बांध रहे हों। कर्म मतलब क्या? वे कर्मण वर्गणाएं जो कि ज्ञानावरणादि रूप से परिणमित हो करके हमारी आत्मा के साथ एकमेक संबंध को प्राप्त होती हैं, वह कर्म बंध कहलाता है। चाहे वो देव हो, नारकी हो, मनुष्य है, त्रियंच है, एक इंद्रिय है, विकलत्रय हैं, कोई भी जीव है, सभी प्रति समय कर्मों का बंध कर ही रहे हैं। विशेषता क्या है? हमारे परिणाम जैसे होते हैं उस आधार पर कर्म बंध में विशेषता पड़ जाती है। यदि हमारी कषाय मंद है तो जो पुण्य बंध होता है ना, उसमें अनुभाग शक्ति ज़्यादा पड़ती है। यदि हमारी कषाय तीव्र है तो जो पाप कर्म है उसमें स्थिति और अनुभाग दोनों ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये विशेषता आती है हमारे कषाय परिणामों के कारण से कर्म बंध में। तो इस प्रकार की परिणति हम संसारी जीव की निरंतर निरंतर चल रही है। जो भी हम कर्म बांधते हैं, बंधने के बाद वह कर्म हमारी आत्मा में एकमेक संबंध को प्राप्त हो जाता है। उसे बोलते हैं कर्म की सत्ता। सत्ता अर्थात कर्म का सत्व। सत्व मतलब क्या? जो हमने कर्म बांधा है, जब तक वो अपना फल नहीं देता है तब तक वह कर्म हमारी आत्मा के साथ एकमेक संबंध बना करके रखता है। कब तक बना के रखेगा? बहुत लंबे काल तक रह सकता है, और कहो तो जल्दी भी फल दे के चला जाए। दोनों प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। तो कर्म की सत्ता हो जाती है। फिर तीसरा है कर्म का फल। अर्थात जब कर्म की स्थिति पूर्ण होती है तो वह कर्म अपना फल देता है, अर्थात वह कर्म उदय में आता है।
उदय में आने का मतलब क्या? जब कर्म उदय में आता है ना तो हमें मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? जैसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। कहते हैं ना कि हमें एक बार में याद हो जाता है, कोई कहता है हम 2 बार में याद कर पाते हैं, कोई कहता है हम 10 बार पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं हो पाता है। ये सब क्या है? ये सब कर्म के उदय का अलग अलग फल है। किसी के जीवन में बहुत सुख शांति साता रहती है, कोई है तो सारे जीवन परेशान सा रहता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों से बहुत जल्दी राग भाव हो जाता है ना। बहुत से लोग होते हैं किसी को द्वेष खूब हो जाता है, किसी के अंदर में घर परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति राग भाव कम रहता है, किसी के अंदर ज़्यादा रहता है। ये सब क्या है? ये सब मोहिनी कर्म का चित्र विचित्र परिणाम है। अर्थात मोहिनी कर्म के उदय के कारण ऐसी स्थितियां जीव की बनती रहती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ, कोई कहो 40 साल में ही किसी की आयु पूरी हो जाए, किसी की 60 साल में, 70 साल, 80 साल, 101 वर्ष तक लोग जी लेते हैं और भी जी लेते हैं। तो ऐसे करके जो ये आयु कर्म है, हमने जैसा पिछले भाव में बांधा था उस आधार पर यह जीवन हमें मिला है और उतनी आयु हम भोग रहे हैं। ऐसे ही नाम कर्म होता है। क्या होता है नाम कर्म? जो हमें अलग अलग प्रकार के शरीर प्रदान करता है कि मनुष्य का शरीर है, कोई देव का शरीर है, नारकी का शरीर है, त्रियंच का शरीर है। और भी नाम कर्म के कारण से ये त्रस है, ये स्थावर है, ये संगी है, ये असंगी है, ये एक इंद्री है, 2 इंद्री है, ऐसे बहुत सारे भेद प्रभेद इसके होते हैं। तो नाम कर्म के फलस्वरूप मुख्य रूप से इस शरीर की बात आ जाती है। इसी प्रकार से कोई उच्च गोत्री है, नीच गोत्री है, उस कर्म का उदय है। तो इस प्रकार से इस संसार में हम सब देखते हैं कर्म का फल, कर्म का उदय हम सब भोग रहे हैं। तो कर्म बंध और कर्म उदय दोनों में क्या विशेषता आती है? तो कहा जाता है कि हमें पुण्य बांधना है कि पाप बांधना है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। कुछ कर्मों को छोड़ देना, क्योंकि घातिया कर्म तो पाप रूप ही होते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप दोनों प्रकार के भेद हैं। तो हमारे परिणाम जैसे होते हैं उस आधार पर कभी पुण्य का बंध होता है, कभी पाप कर्मों का बंध होता है। तो कर्म बंद करने के लिए जीव स्वतंत्र है। कर्म बंद होगा उससे बचेंगे नहीं, क्योंकि कर्म बंध तो देह धरे का दंड है। जब तक शरीर रहेगा कर्म बंद होता रहेगा, लेकिन क्या बांधना है इसके लिए हम स्वतंत्र होते हैं। जैसे वो बच्चा स्कूल से आया, उसने बैग उठा के अलग किया, कपड़े चेंज किए और जूते दूसरे पहन के खेलने के लिए भागने को तैयार है। माँ कहती खाना खा के जाओ, खाना खा के जाना पड़ेगा। बेटा कहता जल्दी है, जल्दी है, चल दूध पी के जा, कुछ तो करना पड़ेगा। बेटा क्या सोचता है, खाना खाएंगे देर लगेगी, दूध पी लो फटाफट गट गट और खेलने चले जाओ। तो वो बालक भी दूध पी के चला गया। माँ ने कहा ना खा के जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बेटे ने चुनाव कर लिया, दूध पी लेंगे भी। वैसे ही कर्म बंद होगा, जिनवाणी माँ कहती है अब चुनाव किसे करना है? चुनाव हमें करना है, पुण्य बांधें कि पाप बांधें। जैसे परिणाम होंगे वैसे कर्म का बंध होगा। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक भी अपने परिणामों को विशुद्ध किया जाता है, किया जा सकता है। तो कर्म बांधने में स्वतंत्र हैं हम। इसी प्रकार से जब कर्म बंधता है
सत्ता में रहता है, एक निश्चित समय बाद जब उसकी आबाधा पूरी होती है वह कर्म अपना फल देना प्रारंभ करता है। तो कर्म का फल कैसे मिलता हमें? तो कहते हैं जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है उस प्रकार से कर्म का फल हम संसारी प्राणी भोगते हैं। अर्थ क्या हुआ? लिखा हुआ है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म के फल देने को उदय कहते हैं, और कर्म के उदय में आत्मा के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को औदयिक भाव कहते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हम जिस गति में हैं उस प्रकार कर्मों का उदय आएगा। ये क्षेत्र का प्रभाव है। ये ऐसे ही चतुर्थ काल में जन्म हुआ है मनुष्य रेंचों में, या पंचम काल में हुआ है, या पहले काल में हुआ है, उसका ही फर्क रहता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे ही हमारे सामने कौन है, हम कहाँ पर हैं, भगवान के सामने खड़े हुए हैं या घर में परिवार के बीच में बैठे हुए हैं, तो जैसा द्रव्य होता है उस आधार पर भी हमारे कर्मों के फल में अंतर आ जाता है। ऐसे ही हमारे भावों का फर्क पड़ता है। हमारे भाव कैसे हैं, हम जिनके पास रह रहे हैं उनके परिणाम कैसे हैं, एक दूसरे के परिणामों का भी प्रभाव हमारे कर्मोदय में पड़ता है। इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चारों चीज़ें कर्म के उदय में प्रभाव डालती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका व्यापार है, किस चीज़ का है? माना कि आपका साड़ियों का व्यापार है। द्रव्य मतलब साड़ी, बहुत अच्छी साड़ियाँ आपके पास में हैं। लेकिन क्षेत्र, दुकान कहाँ खोली आपने? दुकान खोली आपने सराफा बाजार के बीच में। दुकान कहाँ खोली है? जहाँ होटलें बहुत सी हैं। दुकान कहाँ खोली है? शमशान घाट के पास, जहाँ कोई ग्राहक नहीं जाता। तो माल बहुत अच्छा, द्रव्य बहुत अच्छा है, लेकिन क्षेत्र अच्छा नहीं है। दुकान कहाँ खोलनी चाहिए? दुकान वहाँ खोलो जहाँ रेडीमेड साड़ियों का मार्केट है, वहाँ दुकान खोलेंगे तो दुकान चलेगी अच्छी। तो अच्छा ठीक है, हमने क्षेत्र बहुत अच्छा चुन लिया, वहाँ दुकान खोली है जहाँ मार्केट है, लेकिन माल घटिया कर दिया, द्रव्य घटिया कर दिया, साड़ियाँ घटिया हो गई हैं। द्रव्य अच्छा नहीं है, क्षेत्र अच्छा है, लेकिन द्रव्य अच्छा नहीं है। चलो माल भी अच्छा है, स्थान भी अच्छा है, अब क्या है, साड़ी 200 रुपये की है और बेचते हैं और महंगे में। अथवा पहले काल के बारे में सीखते हैं। जैसे काल, काल मतलब क्या? हम दुकान खोलते हैं रात में 8 बजे और 12 बजे रात तक खोले रहते हैं। कौन ग्राहक आएगा? कोई नहीं आएगा। काल सही होना चाहिए। सुबह दुकान का टाइम है, शाम तक दुकानदारी चलती है, रात के 8-9 बजे तक चलती है, लेकिन आप रात में दुकान खोलो, हम तो रात में खोलेंगे, दिन में बंद रखेंगे। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अथवा गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, और क्या हुआ, हम कंबल बेच रहे हैं, बताइए, तो कंबल नहीं बिकेगा, अभी कंबल बिकने का काल नहीं है। ऐसे ही भाव, माल तो 200 रुपए का है, पड़ोसी 200 रुपए का बेच रहा, आप 300 का बेचते हो, भाव आपका अच्छा नहीं है। जैसे ये लौकिक उदाहरण है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों अच्छे हों तो व्यापार बढ़िया चलता है। माल भी अच्छा बेचना है, दुकान भी सही जगह पे है, समय पे खोलते हैं, समय पे दुकान बढ़ाते हैं, और भाव भी रीजनेबल, उचित मूल्य की दुकान। तो ऐसे होगा व्यापार धड़ल्ले से चलता है। उसी प्रकार से हम सबके भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनुकूलता होगी तो समझिएगा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। कई बार है पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं मिलते, द्रव्य अच्छा नहीं है, झगड़ा होता है। कई बार है हमारा मकान वास्तु के अनुसार नहीं है, क्षेत्र अच्छा नहीं है, उसका प्रभाव पड़ता है। कई बार काल का प्रभाव पड़ता है,
सुबह सुबह से क्यों उठा, उसको आपने थैला पकड़ा दिया, चलो जाओ सामान लेकर के आओ। उठने दो, ब्रश करने दो, तैयार होने दो, जाएगा ना अभी। ये सुबह से ही काम में फंसा दिया। कई बार किसी के परिणाम खराब होते, गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही भाव जब देख रहे हैं अभी सामने वाला गुस्से में है, अभी धीरे रहो, चुप रहो, बिल्कुल आप अभी शांति से बात करो, अभी चिल्लाओ नहीं। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है कर्मोदय पर, इसलिए इसकी अनुकूलता बनानी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अमेरिका में आईटी कंपनी में काम करता है, कितना पैसा मिलता है, 5 लाख रुपए महीना। वही व्यक्ति अमेरिका छोड़ करके और पूना में आ जाए, बेंगलोर में आ जाए, यहाँ नौकरी करने लगे, तो योग्यता बहुत अच्छी है, क्षेत्र बदल गया तो 5 लाख का अपने आप पैकेज घट के 2 लाख में आ जाएगा वो। और वही व्यक्ति इंदौर में आ जाए तो 50,000 का आदमी बचे, वो अपने गांव में चला जाए तो वहाँ कोई 5,000 में भी उसको पूछने वाला नहीं है। योग्यता में कमी हुई क्या? योग्यता में कमी नहीं हुई। पुण्य कम है क्या? पुण्य भी अच्छा है, लेकिन वह पुण्य का फल भोगने के लिए भी अनुकूल क्षेत्र चाहिए। जैसे आपको काजू की खेती करनी है, बादाम की खेती करनी है, तो गर्म प्रदेशों में नहीं होती, वहाँ जाना पड़ेगा कर्नाटक में, वहाँ खेती इसकी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे मौसम कहाँ का कैसा है, वहाँ पर उस प्रकार के बीज बोएंगे तो फल मिलेंगे। यहाँ काजू बो दो आप, यहाँ पर कोई तो फसल ही ना आए, सड़ जाए वो तो उसमें। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रभावित करता है हमारे जीवन को अच्छा बुरा बनाने में, इसलिए इसको अच्छा बनाइएगा। जीवन अच्छा जीना है तो बंध हुआ, सत्य हुआ, उदय हुआ। और देखते हैं 10 करण में अब क्रम से आगे के भेद बता रहे हैं। एक शब्द आता है उत्कर्षण। ये बात क्यों बता रहे हैं हम? कर्म बंधने के बाद में उदय में आने से पहले जब तक सत्ता में रहता है तब तक उसमें क्या कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या? उन कर्मों में कोई विशेषता आ सकती है क्या? आचार्य कहते हैं आ सकती है। तो क्या विशेषता आ सकती है, वो कुछ बातें आपके सामने हम रखना चाहते हैं। कह रहे हैं उत्कर्षण। पहले उत्कर्षण ले लेते हैं, है ना, एक ही बात है। तो उत्कर्षण, जो कर्म सत्ता में रखा हुआ है उसका स्थिति और अनुभाग बढ़ जाना। स्थिति माने काल मर्यादा, ड्यूरेशन, और अनुभाग मतलब उसकी फलदान शक्ति, पोटेंशी। तो स्थिति और अनुभाग बढ़ जाना कैसे बढ़ता होगा? ये जो कर्म सत्ता में रखे हुए हैं, हमारे वर्तमान के संक्लेश परिणामों के कारण से हमारे आत्मा में, हमारे कर्म की सत्ता में जो पाप प्रकृतियां बंधी हुई हैं उसका स्थिति और अनुभाग बढ़ जाता है। स्थिति मतलब ड्यूरेशन, काल मर्यादा, अर्थात जिस कर्म का फल हमें अभी साल भर भोगना था को तो 5 साल कष्ट भोगने पड़ेंगे। अनुभाग शक्ति, जिस कर्म का फल अभी हमको इतना ही भोगना पड़ता कि पैरों में चोट आ जाती, आपको हो तो हड्डियां टूट जाएं। तो स्थिति बढ़ गई और अनुभाग भी बढ़ गया। किस कारण से? संक्लेश परिणामों के कारण से। किसका? जो पहले के बंधे हुए कर्म हमारी आत्मा में रखे हुए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे परिणामों के कारण हमेशा बनती रहती है। इससे विपरीत भी होता है, जैसे हमारे परिणाम अत्यंत विशुद्ध हुए, विशुद्ध परिणाम है, कषाय की मंदता है, उस समय भी बढ़ सकता है। क्या बढ़ेगा? मात्र
अनुभाग बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बढ़ सकता है। पुण्य प्रकृतियां जैसे कि साता वेदनी हैं, तो जिस साता वेदनी कर्म का फल अभी मुझे इतना मिलता कि मुझे 50,000 का फायदा होता, तो कहो तो उस कर्म का अनुभाग बढ़ जाए और उस कर्म का उदय आए तो कहो तो 10 लाख का फायदा हो जाए। तो वर्तमान के विशुद्ध परिणामों के माध्यम से पहले बंधे हुए पुण्य कर्म की फलदान शक्ति बढ़ जाती है। ये भी हमारे परिणामों का महात्म कहा जाता है। इसको बोलते हैं उत्कर्षण। अब अगला भेद उसे कहते हैं अपकर्षण। अपकर्षण मतलब कम हो जाना, घटना। तो क्या कम हो जाना? वही स्थिति और अनुभाग कम होना, इसका नाम अपकर्षण है। अपकर्षण कैसे होता है, क्या विशेषता है? तो कहते हैं किसी कारण से हमारे तीव्र संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। संक्लेश मतलब कषायों की तीव्रता, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में किसी भी कषाय की तीव्रता आ जाए उसका नाम संक्लेश है ना। तो संक्लेश परिणामों के कारण से हमारी आत्मा में जो पुराना पुण्य बंधा हुआ है ना, उस पुण्य का स्थिति और अनुभाग दोनों कम हो जाते हैं। आप सोचिएगा, अभी यहाँ कषाय परिणाम किया, क्रोधादि भाव की तीव्रता हुई, वहाँ आत्मा में पुण्य क्षीण होने लगा। अर्थात जो पुण्य का फल कहो तो हमें वैमानिक देवों में उत्पन्न कराता, अपुण्य क्षीण हो जाए तो को भवनात्रिक में जन्म लेना पड़े। ऐसे ना जाने कितने सारे कर्म होते हैं जो हम अच्छे भावों से पुण्य बांध लेते हैं, मंदिर गए, पूजन स्वाध्याय सब मांगलिक कार्य किए और घर में आकर के संक्लेश करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, टाइम पे खाना ना मिले तो पत्नी को चिल्लाने लगते हैं, और भी प्रकार से हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो क्रोध आदि भाव तीव्र हो जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं उन संक्लेश परिणामों के कारण से हमारा पूर्व का पुण्य का स्थिति अनुभाग कम हो जाता है। ये कहलाता है अपकर्षण। और इससे विपरीत भी होता है। देखो, जब हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं तो विशुद्ध परिणामों से क्या होता है, जो पाप प्रकृतियां हैं उनका स्थिति और अनुभाग कम हो जाता है। यही फायदा होता है। इसलिए भावों की विशुद्धि पूर्व के पाप के स्थिति अनुभाग को भी कम कर देती है। अर्थात जिस पाप के फल स्वरूप हो सकता हमारे हाथों की हड्डी टूट जाती, हमारा सिर फूट जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, हल्का सा उंगली में कांटा लग गया और सारा पाप वो झड़ गया वो। तो ऐसे करके ये अपकर्षण भी होता है। तो हमारे परिणामों से उत्कर्षण और अपकर्षण दोनों कार्य होते रहते हैं। बस ये विशेषता देखनी पड़ेगी, हमारे भाव संक्लेश रूप हैं या विशुद्धि रूप हैं। संक्लेश रूप परिणाम होंगे तो क्या होगा, तो पुण्य का अनुभाग और स्थिति कम होंगे और पाप का स्थिति अनुभाग बढ़ेगा। और हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे, विशुद्ध परिणामों में पाप कर्मों का स्थिति और अनुभाग कम होता है और पुण्य का मात्र अनुभाग बढ़ता है, स्थिति नहीं। ये क्या हुआ, उत्कर्षण अपकर्षण हो गया। ऐसे ही एक शब्द आता है उदीर्णा। उदीर्णा इसका मतलब क्या, जिस कर्म की स्थिति अभी पूरी नहीं हुई है, समय से पहले वह कर्म
उदय में आकर के अपना फल देता जाता है। ये उदीर्णा कहलाती है ना। मतलब क्या हो सकता, जो कर्म साल भर बाद फल देता, 6 महीने बाद फल देता, 10 साल बाद फल देता, वह कर्म आज ही उदय में आकर के नष्ट हो रहा है। तो ऐसे ये उदीर्णा कहलाती है। उदीर्णा जो होती है 3 तरह की होती है। एक तो आगम कहता है कि प्रति समय जो भी कर्म उदय में आते हैं ना, उसके साथ में उदीर्णा जुड़ी हुई ही रहती है। मतलब सत्ता स्थित कर्म समय से पहले उदय वाले कर्मों के साथ फल देते रहते हैं। ये सामान्य उदीर्णा है, सब जीवों के चलती है। थोड़े बहुत इसके अपवाद हैं, जैसे साता वेदनी, असाता वेदनी, मनुष्य आयु, इसकी उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक होती है, इसके आगे नहीं होती। कुछ और भी अपवाद आ जाएंगे ऐसे। दूसरी उदीर्णा होती है संक्लेश परिणामों से, वो भी होती बताएं आपसे। लेकिन संक्लेश परिणामों से जिस कर्म की उदीर्णा होती है, उसके कारण से यह जीव तीव्रतर कर्मों का बंध किया करता है। इसलिए संक्लेश परिणामों वाली उदीर्णा से बचने का पुरुषार्थ हम सभी को नियम से करना चाहिए। अब तीसरे प्रकार की जो उदीर्णा होती है वो होती है, जैसे बोलते हैं अविपाक निर्जरा, अर्थात तपस्या के माध्यम से, आत्म साधना के माध्यम से, रत्नात्रय के महात्म्य से जो समय से पहले कर्म का उदय आता है, तो वो कर्म उदय में आके नष्ट हो जाता है। उसके कारण से आगामी कर्मों का बंध नहीं होता है, ये विशेषता बताई जाती है। इसलिए उदीर्णा मतलब क्या हुआ, समय से पहले कर्म का फल प्राप्त होना। इसमें जो उदीर्णा तपस्या के बल पर होती है, उससे तो आगामी कर्म बंध नहीं होता, लेकिन जो संक्लेश परिणामों से उदीर्णा होती है, उसके कारण से फर्क पड़ता है ना। उसके कारण से और तीव्रतर कर्मों का बंध हमारे लिए हुआ करता है। ऐसे करके ये उदीर्णा हुई। उदीर्णा मतलब क्या, उदय के साथ में जो कर्म फल की तीव्रता है वो उदीर्णा कहलाती है। जैसे टोंटी चालू की नल की, है ना, टेप, तो वो नल चालू हुआ, पानी गिर रहा है। अब किसी ने टोंटी तोड़ दी, अब क्या होगा, पानी का फोर्स तेज हो गया। उसी प्रकार से उदीर्णा मतलब बलात्, अर्थात जिस कर्म का उदय नहीं है वो समय से पहले उदय में आकर के अपना फल देता चला जाता है, इसका नाम उदीर्णा है। अब आगे देखिए, अगला आता है संक्रमण। संक्रमण अर्थात परिवर्तन। ये भी हमारे कषाय परिणामों पर आधारित है। आप बात करोगे कि इतने दिन से सुनते हो गया, कभी और भी सुनो, किसी महाराज के प्रवचन सुनो, या फिर कहो तो कोई शास्त्र पढ़ो, हमेशा कषाय की चर्चा आ ही जाती है। कारण क्या, जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म हमें भगवान बनने की शिक्षा देता है। जैन धर्म संसार में भटकाने वाली बात नहीं कहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये कषाय के प्रसंग तो आएंगे और उन पर ही विजय प्राप्त करना है। तो बात कर रहे थे संक्रमण की। संक्रमण अर्थात परिवर्तन। परिवर्तन कैसा, पुण्य का पाप में और पाप का पुण्य में। तो जब हमारे परिणाम बड़े विशुद्ध होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, तो सजाती प्रकृतियों में संक्रमण होता है।
जब परिणाम बहुत विशुद्ध है ना, तो असाता वेदनी जो हमारी आत्मा में पहले की बंधी हुई है ना, तो बहुत से असाता वेदनी के परमाणु वो द्रव्य साता रूप से कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या हुआ? पाप प्रकृतियों का पुण्य में कन्वर्जन। इसी प्रकार से नीच गोत्र का उच्च गोत्र में परिवर्तन, ये संक्रमण है। ये इससे उल्टा भी होता है, जब हमारे परिणाम किसी कारण से बड़े संक्लेशित होते हैं, वो संक्लेश क्रोध रूप हो, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप, किसी भी कसाय रूप वह संक्लेश होवे, तो उस संक्लेश के कारण से क्या होता है, जो हमारी पुण्य प्रकृतियां जैसे साता वेदनी है, तो साता वेदनी का द्रव्य बहुत सारा परिवर्तित होकर के असाता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कभी साता का असाता में, कभी असाता का साता में, ऐसा परिवर्तन संसारी जीव का चलता रहता है। लेकिन थोड़े अपवाद हैं, मतलब कहते हैं आचार्य, जो मूल 8 कर्म होते हैं ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, तो मूल 8 कर्मों में संक्रमण नहीं होता। अर्थात ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी में चला जाए, दर्शनावर्णी वेदनी में चला जाए, इस टाइप से वो संक्रमण उसमें नहीं होता। किसमें नहीं होता? 8 कर्मों में। इसी प्रकार से जो आयु कर्म के 4 भेद होते हैं, नरक आयु, तिरंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, तो आयु कर्म में संक्रमण नहीं होगा। मतलब क्या? हमने जो आयु बांध ली है उस गति में जाना ही पड़ेगा और जाते ही हैं। ये बात छोड़ दो कि अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है। जैसे श्रेणिक राजा थे, उन्होंने 33 सागर की नरक आयु का बंद कर लिया था, बाद में उनके परिणाम अत्यंत विशुद्ध हो गए, तो 33 सागर की आयु काट करके, कम करके उन्होंने कितनी कर दी? 84,000 वर्ष की कर दी। अर्थात सप्तम पृथ्वी में जाना था, लेकिन गए कहाँ पर? पहली पृथ्वी में उनका जन्म हुआ। ऐसी जो स्थिति बनती है वो भी अपन देखते हैं, तो ये कहलाता है संक्रमण, सॉरी ये कहलाता है अपकर्षण। लेकिन संक्रमण नहीं होता, अर्थात हमने जो आयु बांध ली है उस गति में जाना ही पड़ेगा, वह आयु भोगनी ही पड़ेगी। तो क्या बताया? मूल 8 कर्मों में संक्रमण नहीं होता, और फिर आयु कर्म के 4 भेद हैं, इनमें संक्रमण नहीं होता। फिर बोलते हैं दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में, और चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में वो संक्रमण नहीं होता है। ऐसे 4 जगह संक्रमण नहीं होते, 8 कर्मों में, आयु कर्म के भेदों में, दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में, और चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में। तो यहाँ संक्रमण नहीं होता, शेष यथासंभव संक्रमण चलता रहता है जीव के परिणामों के आधार पर। ये क्या हुआ? ये संक्रमण कहलाता है। और देखो, जैसे उदाहरण के लिए हम वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमारे आत्मा में नरक गति भी है, तिरंज गति भी है, देवगति भी है, लेकिन हम भोग क्या रहे हैं? भोग रहे हैं मनुष्य गति। फल कैसा मिलेगा? मनुष्य गति रूप फल मिलेगा। बाकी शेष 3 गतियां जो हैं उनका स्तबुक संक्रमण होता रहता है। क्या? स्तबुक संक्रमण, अर्थात उदय में आने के एक समय पहले वो जो कर्म है ना, उस रूप परिवर्तित हो जाता है जिस कर्म का उदय चल रहा हो। तो ये संक्रमण करण है। इसमें भी हमारे परिणाम कैसे हैं उस आधार पर कभी पुण्य का पाप में, कभी पाप का पुण्य में परिवर्तन होता रहता है। फिर देखिएगा, एक शब्द आता है उपसम, मतलब उपसम करण। इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं कि जिस समय हम कर्म बंद करते हैं
उस समय कोई परमाणु ऐसा भी बंध जाता है जिसकी उदीर्णा नहीं होती है। यह उपसमकरण कहलाता है। उपसम भाव अलग चीज है, वो मात्र मोहिनी कर्म में होता है, और उपसमकरण तो 8 कर्मों में यथासंभव चलता रहता है। तो ऐसे करके यहां पर आपके सामने हमने ये बात रखी। कौन सी बात रखी? ये हमने आपके सामने उपसम भाव की बात रखी। उपसम भाव का मतलब यहां पर क्या है? जो उपसम भाव तो अलग होता है, उपसम करण है ये। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम कर्म बांधते हैं ना, तो उसकी जो निषेक रचना होती है उसमें कदाचित कोई स्कंद ऐसा बंध जाता है जिसकी उदीर्णा नहीं होती है, वो उपसम करण कहलाता है। ये उपसम करण 8 कर्मों में यथासंभव पाया जाता है। एक दिन हमने चर्चा रखी थी निधत्ति और निकाचित कर्म की। तो ये निधत्ति कर्म क्या है, निकाचित कर्म क्या है? तो निधत्ति, जो हम कर्म बांधते हैं तो कई बार निधत्ति रूप कर्म बंध भी हो जाता है। ये निधत्ति कर्म कैसा होता है? तो आचार्य कहते हैं जो हमने कर्म बांधा है, तो बंधे हुए जिस कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, उदीर्णा और संक्रमण नहीं होते हैं, उसे हम बोलते हैं निधत्तीकरण। और एक होता है निकाचित करण, जो बंधा हुआ कर्म है। तो कई बार हम ऐसे कर्म बांध लेते हैं कि उस कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा और संक्रमण ये चारों चीजें नहीं होती हैं। ऐसा भी कई बार हो जाता है, वो कहलाता है निकाचित करण। निकाचित में चारों नहीं होंगे और निधत्ति में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, उदीर्णा और संक्रमण नहीं होते हैं। ये थोड़ी सी विशेषता आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये निधत्ति निकाचित वे कर्म कहलाते हैं जो कर्म कहो तो तपस्या करने से भी नष्ट ना हो, है ना, खूब विशुद्धि बनाओ तो भी नष्ट ना हो, लेकिन भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से ऐसे कर्म नष्ट हो जाते हैं। हम देखते ना कई बार किसी को कितनी सहायता करो, कितने कुछ उसके लिए देते रहो, उसके बावजूद भी उसके पास कमी बनी रहती है। उसका पाप कर्म समाप्त ही नहीं होता, उसका पाप कर्म। ये जो स्थिति होती है ना, समझिएगा कोई निधत्ती कर्म बैठा हुआ है, कोई निकाचित कर्म बैठा हुआ है। तो ये पाप प्रकृतियों की अपेक्षा बताया गया। ऐसे ही निधत्ती निकाचितपना पुण्य प्रकृतियों के साथ भी लागू होता है। कैसे होता? उदाहरण के लिए जैसे लड़की है, उसकी शादी हो गई, शादी होकर वो अपने ससुराल गई। ससुराल में बहुत धर्म होता है, सासू प्रतिमाधारी है, ससुर जी भी त्यागी व्रती हैं, उसका पति भी रोज पूजन करता है, धर्म में घर में धार्मिक माहौल है, मुनि महाराजों के लिए चौके लगते रहते हैं। अब एक नई बहू आई है, अब इसकी धर्म में रुचि नहीं ज़्यादा, लेकिन कहो तो उसके परिणाम बहुत धर्म करने के नहीं होते। मंदिर चले जाएंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, बाकी बहुत धर्म करने के नहीं होते। लेकिन कई बार वो बहुत धर्म करती है पराधीनता में आकर के भी, है ना, चौके लगे रहे, खूब सेवा करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, सब काम खूब घर का करेगी। मतलब क्या? उसका ऐसा निधत्ती निकाचित पुण्य है कि ना चाहते हुए भी उसे ये सारे धर्म के काम करने पड़ते हैं। जैसे कि सांगानेर में विद्यार्थी लोग अध्ययन करते हैं, तो कई बार क्या बोलते थे वो, आज शनिवार है भैया, आज हम शाम की क्लास मत नहीं सुनेंगे, आप मत लीजिएगा। तो हम लोग कहते नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी।
आप पढ़ाई से बच नहीं पाओगे। आप तो सुबह क्लास लगेगी, शाम को भी क्लास चलेगी। हाँ, रविवार की छुट्टी है तो छुट्टी है, सैटरडे को तो क्लास चलेगी। तो हम लोगों से कहते थे कि देखो तुम्हारा कितना निधत्ति निकाचित रूपी पुण्य है कि तुम नहीं चाह रहे हो, फिर भी तुम्हें जनवाणी सुनने को मिल रही है। तो किसी का ऐसा तीव्र पुण्य भी होता है, क्यों ना चाहे फिर भी उसे वो धार्मिक काम करने पड़ते हैं। आप सोचिएगा, ऐसा निधत्ति निकाचित जैसा किसी का पाप कर्म का उदय चल रहा हो, तो उसके लिए कहते हैं भगवान के दर्शन करने से वो पाप कर्म भी नष्ट हो जाता है, जो तपस्या से नष्ट नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति था, गाड़ी चला रहा था अपनी 4 व्हीलर, एक्सीडेंट हो गया और किसी व्यक्ति को बहुत चोट आ गई। क्या हुआ? पुलिस आ गई, रिपोर्ट लिख गई, है ना, और उस व्यक्ति को बंद कर दिया जेल में, जमानत नहीं हो रही है। अब क्या है, कोर्ट में जाओ, हार गया, हाई कोर्ट में गया, वहाँ भी हार गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ भी हार गया। तुम्हें तो सजा मिलेगी, 4 महीने की भोगनी पड़ेगी। अब वो व्यक्ति क्या करता है, वो राष्ट्रपति के लिए पत्र लिखता है और क्षमा याचना करता है कि मैं आगे से नशे में गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आप मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए। और राष्ट्रपति के यहाँ पर पत्र गया और राष्ट्रपति ने उसको क्षमा करवा दिया। पावर होता है उसके पास में, कर सकता है ऐसा वो। तो उसी प्रकार से निधत्ति निकाचित जैसे कर्म हैं, जिन कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, लेकिन हमारा संबंध यदि तीर्थंकर रूपी राष्ट्रपति से हो जाए, उनके दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें, उनकी पूजा आराधना करें, उनके सामने क्षमा भाव रखें, समझिएगा हमारे निधत्ति निकाचित जैसे कर्म भी कट जाते हैं। अर्थात उन कर्मों का जो निधत्ति निकाचितपना है वह समाप्त हो जाता है, ये विशेषता बताई जाती है। ऐसे करके एक बार अपन फिर सुनते हैं। बंध, सत्व, उदय, उपशम, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित। ये कितने हो गए? ये 10 भेद हो गए। ये क्या कहलाते हैं? 10 करण, अर्थात कर्म की 10 अवस्थाएं ये कहलाती हैं। ये एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, माने कोई पंडित जी ले लो आप, आज दिन है शुक्रवार और पंडित जी आए हुए हैं और आप उनके पास गए और आपने कहा, पंडित जी बुधवार को आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आ जाइएगा। कब? बुधवार को। आज क्या है? शुक्रवार है, शुक्रवार की शाम है और बुधवार का निमंत्रण कर दिया, तो ये क्या हो गया? बंध। अब बुधवार को सुबह 10 बजे का निमंत्रण किया था, तो पंडित जी पहुंच गए 10 बजे और जाकर के भोजन किया, सबको आशीर्वाद दिया और चले आए। बंद हुआ, उदय हुआ। सप्ताह क्या हुई? जब आपने शुक्रवार को शाम को कह दिया, तो शुक्रवार की शाम से लेके बुधवार के सुबह 10 बजे तक वो कर्म हमारी सत्ता में है। तो बंद हो गया, फिर सत्य हो गया, फिर उदय हो गया। अब इसके बीच में क्या हो सकता है? सबसे पहले बोलते हैं उत्कर्षण। हमारे पास में फोन आता है, कब? शनिवार को, और कह दिया, पंडित जी आप बुधवार नहीं, आप तो गुरुवार को शाम को आइएगा, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं, इसलिए आप तो अगले दिन शाम को आइए, गुरुवार की शाम। ये क्या हो गया?
ये उत्कर्षण हो गया। जिस कर्म का फल बुधवार को मिलना था वो गुरुवार को मिलेगा, बुधवार की सुबह मिलना था तो गुरुवार की शाम को मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? बंध सत्व उदय उत्कर्षण हो गया। ये स्थिति अनुभाग बढ़ गया। फिर अपकर्षण, हमारी आपकी बात कब हुई? बात हुई शुक्रवार की शाम को। अब क्या हुआ? आपका फोन रविवार को आता है और आप कहते हो पंडित जी हम बुधवार को तो बाहर जा रहे हैं, आप तो मंगलवार को आ जाना सुबह टाइम, और उस दिन 14 है, आप हल्का फुल्का भोजन कर लेना फ्री। तो क्या हुआ? स्थिति और अनुभाग दोनों कम हो गए। इसका नाम क्या है? अपकर्षण। उत्कर्षण में दोनों चीज बड़ी थी, अपकर्षण में कम होती हैं। फिर आता है संक्रमण। अब हुआ क्या? हुआ ये, अब भोजन करने के तो हमें जाना था लेकिन हम नहीं गए, हमने अपने भाई को भोजन करने के लिए भेज दिया। ये क्या है? संक्रमण। किसमें होता है? सजातीय प्रकृतियों में, साता का असाता में, उच्च गोत्र का नीच गोत्र में, यशय कीर्ति का अयस कीर्ति में इत्यादि। इस प्रकार से ये संक्रमण, हम भोजन करने खुद नहीं गए, हमने अपने भाई को भेज दिया। तो उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। फिर बात आती है उदीर्णा की। अचानक क्या हुआ? आप बोल गए शुक्रवार को और जाना है हमें बुधवार को, लेकिन अचानक हम रविवार को उस रास्ते से गुजरे और आप पे घर चले गए सीधे और कहा भाई क्या बुधवार लगाए रहते हो, हमें आज ही खिलाओ, तुम अभी खिलाओ बना के, जो आपके पास में सब खा लेंगे शांति से। तो ऐसे करके समय से पहले अचानक पहुंच गए। ये क्या कहलाया? बोलिए। तो बंध सत उदय उदीर्णा कहलाइए। उदीर्णा मतलब समय से पहले कर्म का फल मिल जाना। फिर आता है उपशम। मतलब क्या? हम आपके यहाँ टाइम पे भोजन करने पहुंच तो गए, आपने कहा पंडित जी आप तो जल्दी आ गए, हमारे यहाँ इतनी जल्दी भोजन नहीं बनता, बैठो आप टीवी देख लो, न्यूज पेपर देख लो, एल्बम देख लो, 1 घंटे वेट करो, हम भोजन बनाते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। ये क्या हुआ? ये हो गई उदीर्णा। तो उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा। फिर आता है उत्कर्षण और अपकर्षण। तो अपकर्षण, जिस बंधे हुए कर्म में निधत्ती निकाय जैसे है ना, तो निधत्ती में जिस बंधे हुए कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, लेकिन उदीर्णा और संक्रमण नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, उदीर्णा संक्रमण नहीं होंगे। मतलब क्या? मतलब ये हम समय से पहले नहीं पहुंचे और भाई को नहीं भेजा। और निकाचित में चारों नहीं होते, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, संक्रमण। ना तो कि फोन आया, ना भाई को भेजा हमने, है ना समय से पहले गए। ऐसे जो 10 करण होते हैं इनको संक्षेप में समझना चाहिए। ये 10 करण समझने से हमें क्या लाभ होता है? तो कहते हैं इनको समझेंगे तो कर्म सिद्धांत में प्रवेश बनेगा, अपनी आत्मा पर विश्वास बनेगा कि यदि हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो समय से पहले भी कर्मों को काट सकते हैं, है ना। कहो तो अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो कर्म सिद्धांत में ये चीज़ें समझना बहुत आवश्यक होती हैं। विशेषता क्या है? संक्रमण कहाँ होता है? जिन कर्मों का बंध चल रहा होता है उसकी सजाती प्रकृति ही संक्रमित होती है, उस रूप जिस कर्म का बंध चलता है। इसी प्रकार से उत्कर्षण कब होता है? जब किसी कर्म का बंध चल रहा हो, तभी सत्ता स्थित कर्म में उत्कर्षण संभव है। अपकर्षण कभी भी हो सकता है।
लेकिन उत्कर्षण के लिए विशेषता बताई जाती है, अपकर्षण के लिए विशेषता नहीं है। तो ऐसे करके जो इसकी विशेषता थोड़ी सी है वो आपके सामने बताई गई। अगर हमें किसी कर्म में उत्कर्षण करना है, उस कर्म का बंध होना चाहिए, बंध होगा तभी उत्कर्षण होगा। ऐसे करके ये 10 करण हैं, ये बड़े आत्म कल्याणकारी होते हैं। इनमें उत्कर्षण अपकर्षण करण को समझिएगा। क्या समझना इसमें? इसमें यह है हमारे परिणामों के माध्यम से कर्मों में बहुत सारा वैचित्र उतार चढ़ाव बनता रह सकता है, यदि हम चाह लेवें तो। अच्छा, अपना जितना अच्छा जीवन जीना चाहें उतना अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। इस प्रकार से ये कर्म की 10 अवस्थाएं हैं। गौमटसार ग्रंथ है, इसको अपन बोलते हैं गौमटसार जीव कांड। उसमें ये सारी बातें हमें पढ़ने को मिला करती हैं। तो हमने आपके सामने बहुत संक्षेप में इसका प्रस्तुतिकरण किया है। आइए मार्जनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय जनेन्द्र।